इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने मनी हाइस्ट की पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं मनी हाइस्ट का सीजन 4। तो इस सीजन के पहले एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि नायरोबी को पुलिस की गोली लगी होती है और अब सब टीम मेंबर्स मिलकर नायरोबी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। हालांकि इन रॉबर्स को इतनी मेडिकल नॉलेज नहीं होती, इसके लिए भी प्रोफेसर के पास एक इंतजाम होता है। प्रोफेसर इनका कॉल एक पाकिस्तानी सर्जन के साथ कनेक्ट करता है जो कि इन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और टोक्यो नायरोबी का ऑपरेशन करती है। दूसरी तरफ प्रोफेसर जंगल से भागने में कामयाब हो जाता है और अभी तक सदमे में होता है क्योंकि उसे लगता है कि रकेल मर गई है, लेकिन रकेल अभी तक जिंदा है, जो बात प्रोफेसर को अभी तक पता नहीं चली है। फिर एपिसोड 2 में ये दिखाया जाता है कि टोक्यो नायरोबी का ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर देती है और उसके लंग्स का एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाल लेती है जिसके अंदर बुलेट होती है। इस सीन के बाद टोक्यो इस हाइस्ट की इंचार्ज बन जाती है जिसकी वजह से पलेर्मो की जल जाती है और वो उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। पलेर्मो गवर्नमेंट के वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक ऑफ स्पेन से भागने का प्लान बनाता है, बट उसका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है क्योंकि सभी रॉबर्स उसे रोक देते हैं और उसे चेयर से बांध देते हैं। दूसरी तरफ पुलिस रकेल को पकड़ के उसे सियारा के पास ले आती है। फिर सियारा रकेल की इंटरोगेशन शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ टोक्यो प्रोफेसर को कॉल करके बताती है कि पलेर्मो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है और अब टोक्यो इंचार्ज बन चुकी है। फिर टोक्यो प्रोफेसर को ये भी बताती है कि रकेल अभी जिंदा है। ये बात सुन के प्रोफेसर को राहत मिलती है और वो खुशी से पागल हो जाता है। फिर प्रोफेसर और मार्सेल एक प्लान बनाते हैं। फिर ये दोनों रात में कर्नल तमायो के असिस्टेंट एंटोनियातोस के घर जाके उसे पकड़ लेते हैं। एंटोनियातोस इनसे किसी तरह बच के स्विमिंग पूल में कूद जाता है, पर प्रोफेसर और मार्सेल उसे वहां से बाहर निकाल के पकड़ लेते हैं। बाद में आगे ये दिखाया जाता है कि सियारा रकेल से कहती है कि अगर उसने पुलिस के साथ कोऑपरेट किया तो उसकी सजा आधी हो जाएगी। फिर अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि प्रोफेसर और मार्सेल एंटोनियातोस के घर पे बैठ के उसके साथ एक डील कर रहे होते हैं। प्रोफेसर एंटोनियातोस को 1 मिलियन का ऑफर देता है, मगर उसे कहता है कि उसे इनका एक काम करना पड़ेगा। प्रोफेसर एंटोनियातोस को एक घड़ी देता है और उसे कहता है कि ये घड़ी जाके रकेल को दिखाना, जिससे रकेल को पता चल जाए कि प्रोफेसर को पता है कि वो अभी जिंदा है। दूसरी तरफ रकेल का एक्स हस्बैंड अल्बर्टो प्रोफेसर और रकेल की वो ट्रांसपोर्ट वैन को ढूंढ लेता है और उसकी जांच करने के बाद अल्बर्टो को इसमें एक सिम कार्ड मिलता है जो कि रकेल जलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जला नहीं था। फिर वो उस सिम कार्ड से रकेल की माँ की लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। सियारा रकेल से कहती है कि उसे पता है कि उसकी माँ और बेटी कहाँ पे है और उसे एक मौका देती है उनसे बात करने का। फिर जैसे ही रकेल उसकी माँ को कॉल करने वाली होती है, उसी समय उसकी नज़र पड़ती है एंटोनियातोस की घड़ी पे और वो समझ जाती है कि प्रोफेसर को पता है कि वो जिंदा है। कहानी फिर आगे फ्लैशबैक में जाती है और जहाँ प्रोफेसर बर्लिन को कहता है कि वो कंसर्न है पलेर्मो को लीडर बनाने के लिए, क्योंकि पलेर्मो को अपनी टीम से ज़्यादा लीडर बनने में इंटरेस्ट है जो कि इनके प्लान को बर्बाद कर सकता है। और प्रेजेंट में भी ऐसा ही हो रहा होता है। पलेर्मो जो है वो अपनी लीडरशिप वापस पाने के लिए गांदिया के साथ मिल जाता है। वो गांदिया से कहता है कि अगर वो अपने लेफ्ट हैंड का थंब डिसलोकेट कर लेगा तो वो वहां से बाहर निकल सकता है। अब आप सोचेंगे गांदिया कौन है? गांदिया भी एक होस्टेज ही होता है जो बैंक ऑफ स्पेन का चीफ सिक्योरिटी इंचार्ज होता है और वो एक्स मिलिट्री ऑफिसर भी रह चुका है। गांदिया अकेले ही इन सब की बैंड बजाने का दम रखता है। अब गांदिया जो है वो वहाँ से निकलने में सक्सेसफुल हो जाता है। फिर रियो उसे पकड़ने के लिए उस पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन रियो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया होता है कि वो गांदिया को पकड़ नहीं पाता और गांदिया वहाँ से भाग जाता है। फिर आगे शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड में तो गांदिया ने पूरा पैनिक ही मचा दिया होता है। सबको पता चल जाता है कि गांदिया कहीं बैंक के अंदर ही भाग गया है। फिर ये रॉबर्स गांदिया की खोज में निकल जाते हैं, लेकिन गांदिया को नायरोबी मिल जाती है जो कि अभी उस बुलेट वाली इंजरी से रिकवर हो रही होती है। फिर गांदिया नायरोबी को एक पिल्लो से सफोकेट करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन नायरोबी किसी तरह बच जाती है। फिर गांदिया वहां से भाग जाता है और एक सीक्रेट पैनिक रूम में चला जाता है, पर जाते जाते वो बैंक की कम्युनिकेशन वायर्स को कट कर देता है ताकि प्रोफेसर किसी से कम्युनिकेट ना कर पाए। गांदिया जिस पैनिक रूम में होता है वहाँ पे लगे होते हैं सीसीटीवी मॉनिटर्स, जिससे ये सब पे नजर रख सकता है और उस पैनिक रूम में भरे होते हैं फुल मिलिट्री वेपन्स। और उस पैनिक रूम में एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी होता है जिसकी हेल्प से गांदिया बाहर कर्नल तमायो को कॉल करता है। तमायो गांदिया से कहता है कि वो ऑलरेडी प्रोफेसर से समझौता कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अटैक करना चाहता है। फिर आगे के सीन में हम देखते हैं कि एंटोनियातोस प्रोफेसर को कांटेक्ट करके बोलता है कि गांदिया अटैक करने वाला है और वो एक पैनिक रूम में बैठा हुआ है। फिर प्रोफेसर किसी तरह टोक्यो को कांटेक्ट करके सारी बात बताता है। फिर टोक्यो पैनिक रूम के पास पहुंचती है और गांदिया उसे पीछे से नॉकआउट कर देता है।
इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पे डेनवर और मॉस्को प्रोफेसर से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो मॉस्को के गॉड चाइल्ड यानी कि डेनवर की बहन उसको भी टीम में ऐड कर लें। लेकिन प्रोफेसर को ये आइडिया सही नहीं लगता है और वो मना कर देता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे गांधिया ने टोक्यो को पैनिक रूम के अंदर बंद करके रखा होता है और वो माइक पे अनाउंस भी कर देता है कि उसने टोक्यो को पकड़ के रखा है और वो ये भी कहता है कि पलेर्मो ने उसे निकलने में मदद की थी। फिर कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे प्रोफेसर और बर्लिन बात कर रहे होते हैं। बर्लिन प्रोफेसर से कहता है कि कभी चोरी के टाइम ऐसा भी टाइम आ सकता है कि कोई हॉस्टेज वहाँ से भागने की कोशिश करे और खुद कंट्रोल ले ले, तो ऐसे मौकों के लेने चाहिए होता है एक बंदा जो खुद हॉस्टेज बन के ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सके। फिर प्रोफेसर इस बात से एग्री होके मॉस्को की गॉड चाइल्ड जूलिया को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे जूलिया को दिखाया जाता है जिसका कोड नेम होता है मनीला। फिर प्रोफेसर वापस बैंक में कॉल करता है, जहाँ पे पलेर्मो ये एक्सेप्ट करता है कि उसी ने गांधिया को भागने में हेल्प की थी, जिसमें प्रोफेसर कहता है कि इसकी सजा इसे जरूर मिलेगी मगर बाद में, अभी गांधिया वाली सिचुएशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर प्रोफेसर अपने गैंग मेंबर्स को इसे अनचेन करने को बोलता है और दूसरी तरफ इनके बाकी टीम मेंबर्स सोना पिघलाने में लगे होते हैं और अब तक उन्होंने 43 टन का सोना मेल्ट कर लिया होता है। फिर डेनवर और रियो गांधिया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ये दोनों जैसे ही लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और लिफ्ट बंद होने वाली होती है, गांधिया उसी समय लिफ्ट के अंदर एक ग्रेनेड फेंक देता है। फिर डेनवर और रियो अपने बुलेट प्रूफ हेलमेट और वेस्ट की मदद से किसी तरह बॉम्ब के एक्सप्लोजन से बच जाते हैं। फिर गांधिया और बाकी टीम मेंबर्स के बीच में जबरदस्त शूट आउट शुरू हो जाता है। फिर गांधिया किसी तरह एसी डक्ट के थ्रू निकलने की कोशिश करता है, जो उसे सीधे ले जाता है नायरोबी के रूम में, जहां वो व्हील चेयर पे बैठ के दरवाजे की तरफ गन पॉइंट करके बैठी हुई है। लेकिन गांधिया पीछे से आके उसे पकड़ लेता है। सभी टीम मेंबर्स नायरोबी को बचाने के लिए उसके रूम की तरफ भागते हैं, लेकिन गांधिया नायरोबी का सर दरवाजे के अंदर घुसा देता है और उसके हाथ बांध देता है। यह देख के सभी लोग रुक जाते हैं, क्योंकि गांधिया उन्हें धमकी देता है कि कोई भी आगे बढ़ा तो वो नायरोबी को मार देगा। फिर किसी तरह प्रोफेसर को समझ आ जाता है कि वो पैनिक रूम गवर्नर के बाथरूम के पीछे है और वो ये बात पलेर्मो को बता देता है। और वहीं दूसरी तरफ तमायो और एंजल बैंक में अटैक करने का प्लान बना लेते हैं और दूसरी तरफ प्रोफेसर मार्सेल को कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अल्जेरिया भेज देता है, जहां पे पुलिस ने रियो को टॉर्चर किया था। लास्ट में ये दिखाया जाता है कि गांधिया नायरोबी को गन पॉइंट पे रख के वहां से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते नायरोबी को जबरदस्त हेडशॉट देके मार देता है। ये देख के डेनवर गुस्से में आके गांधिया के ऊपर एक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे गांधिया बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर गांधिया किसी तरह वापस पैनिक रूम तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। फिर बाकी गैंग मेंबर्स को उस पैनिक रूम का रास्ता मिल जाता है। फिर कर्नल तमायो गांधिया से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। गांधिया जैसे ही फोन उठाता है, बगोटा फोन की वायर काट देता है। अब अगले सीन में प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जहां वो पूरे मैड्रिड में रियो का पोस्टर छपवाता है, जिसपे लिखा होता है बरीड अलाइव। फिर प्रोफेसर रियो की एक वीडियो इंटरनेट पे पोस्ट कर देता है, जिसपे रियो बोल रहा होता है कि पुलिस ने उसे बहुत टॉर्चर किया है। फिर प्रोफेसर अपने एक साथी बेंजामिन के साथ रकेल को पुलिस के चंगुल से छुड़वाने का प्लान बनाता है। अब रियो का वो वीडियो देख के पुलिस के बीच में खलबली मच जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लगती है, जिसमें कर्नल प्रिएतो रियो की सारी बातों को डिनाई कर देता है। लेकिन मार्सिल ने अल्जीरिया में उस बंदे को पकड़ लिया होता है जिसने पुलिस के साथ रियो को टॉर्चर किया होता है, और अब वो आदमी सब कुछ कन्फेस कर लेता है और उसका एक कन्फेशन वीडियो लाइव ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है और कॉन्फ्रेंस में सब ये वीडियो देख लेते हैं। इस कन्फेशन की वजह से तमायो का सारा प्लान चौपट हो जाता है और वो जो बैंक में अटैक करने वाला होता है वो उसे मजबूरन रोकना पड़ता है और वो सियारा को कहता है कि इसका सारा ब्लेम उसे ही उठाना पड़ेगा। गांधिया बुरी तरह से घायल होता है और टोक्यो उसे कहती है कि अगर वो उसे छोड़ देगा तो टोक्यो उसकी हेल्प करेगी। फिर जैसे ही गांधिया टोक्यो के हाथ खोलता है, टोक्यो गांधिया को नॉकआउट कर देती है और उसके टीम मेंबर्स आकर टोक्यो को वहां से बचा के ले जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर पब्लिक में लाइव ब्रॉडकास्ट कर देता है और सबको कह देता है कि पुलिस ने रकेल को इलीगली टेंट में रखा हुआ है। फिर इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रकेल की कस्टडी लेते हैं और उसे टेंट से हटा देते हैं। फिर यहाँ शुरू होता है मनी हाइस्ट सीजन 4 का लास्ट एपिसोड। इस एपिसोड में पहले दिखाया जाता है कि सियारा कॉन्फ्रेंस के सामने सब कुछ एडमिट कर देती है कि उन्होंने ही रियो को टॉर्चर किया था। इस कन्फेशन के बाद सियारा को फायर कर दिया जाता है और सियारा अकेले ही निकल पड़ती है प्रोफेसर को पकड़ने के लिए। सियारा को यह भी पता चल जाता है कि एंटोनियातोस प्रोफेसर के साथ मिला हुआ है और वही सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। सियारा को एक कैमरा फुटेज मिल जाती है जहाँ पे वो देखती है कि प्रोफेसर और मार्सिल एंटोनियातोस को पूल से बाहर निकाल रहे हैं और उसी फुटेज में वो प्रोफेसर की गाड़ी का नंबर देख लेती है। इसके बाद प्रोफेसर और मार्सेल एक टनल बनाते हैं जो सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, जहां रकेल को ले जाया जा रहा है टेस्टिफाई करने के लिए।
फिर बेंजामिन और उसका क्रू पुलिस के बेस में जाते हैं रकेल को बचाने के लिए। वो रकेल की जगह किसी और लड़की को पुलिस के साथ भेज देते हैं और पुलिस के वेस्ट पे बॉम्ब्स भी लगा लेते हैं और फिर रकेल को लेके उसी टनल के थ्रू वापस भाग जाते हैं। फिर दूसरी तरफ गैंग मेंबर्स गांधिया को फोर्स करके कर्नल टमायो को कॉल करने को बोलते हैं और ये कहने को बोलते हैं कि वो खतरे में है और उसे छत से तुरंत इवैक्यूएट किया जाए। फिर कर्नल टमायो तुरंत एक हेलीकॉप्टर रिक्वेस्ट भेजता है जिसके सिग्नल को प्रोफेसर इंटरसेप्ट कर लेता है और उसकी जगह प्रोफेसर अपना ही एक हेलीकॉप्टर भेज देता है। उस हेलीकॉप्टर में होते हैं मार्सेल और रकेल। मार्सेल उस हेलीकॉप्टर को बैंक की छत पे लैंड कर देता है। तब तक बाकी गैंग मेंबर्स बैंक की छत पे स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं जिससे ऐसा लगे कि गांधिया पे सच में अटैक हो रहा है। रकेल फौरन उस हेलीकॉप्टर से उतर जाती है और फाइनली अपने गैंग मेंबर्स से रीयूनाइट हो जाती है। वही दूसरी तरफ सियारा को प्रोफेसर के असली अड्डे का पता चल जाता है। वो वहाँ अड्डे के साथ साथ प्रोफेसर को भी ढूंढ लेती है और उसके सर पे गन पॉइंट करके उसे पकड़ लेती है और यही खत्म होता है मनी हाइस्ट का सीजन 4। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।